हाँ लक्ष्य देखिए आपको स्क्रीन। यस सर, दिख रही है सर। अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ना, ये नोट कर लेना लाइन से, इसको सीक्वेंस से लर्न कर लेना। यस ठीक है, सर। नोट कर लो। हाँ, ओम गुड इवनिंग। ओम गुड इवनिंग, मीनाक्षी मैम गुड इवनिंग। हाँ, आ जाइए आप। अजय सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हमने मॉडल की प्रैक्टिस चल रही थी हमारी। जी सर। आ, अजय सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो हमने मॉडल देखे थे। मॉडल के अंदर हमने जो मॉडल्स लिए थे उसको रिपीट कीजिए, कौन कौन से मॉडल लिए थे। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट एंड मस्ट। ठीक है, हिंदी के साथ बता देंगे उसका एक एक सेंटेंस, और आपको एक्शन लगानी है प्ले। ठीक है। यस सर। मे आई। यस श्योर। आई विल प्ले। मैं खेलूंगा। आई वुड प्ले। मैं खेला करता था। करती आई। थी। यस सर। हम्म। आई विल प्ले। मैं खेलूंगी। आई वुड प्ले। मैं खेला करती थी। आई शुड नहीं प्ले। मुझ सॉरी सर, बोला कुछ आपने? नहीं, आप बोलिए। आई शुड प्ले। मुझे खेलना चाहिए। आई कैन प्ले। मैं खेल सकती हूँ। आई कुड प्ले। मैं खेल सकती थी। आई मे प्ले। मैं शायद खेल सकती हूँ। आई माइट प्ले। मैं शायद ही खेल सकती हूँ। आई मस्ट प्ले। मुझे खेलना ही चाहिए। ठीक है, बच्चे मॉडल्स भी क्लियर हो गए। So, uh, वो तो पढ़ा ही have नहीं ना। टू वाले, हाँ टू वाले आज बता दूंगा। ठीक है। हाँ जय सर बताएं। यस सर। सर वो एक्शन कौन से में? हाँ, एक्शन आप ले लीजिए। अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। आई विल अंडरस्टैंड। मैं समझूंगा। आई वुड अंडरस्टैंड। मैं समझूंगा या मैं समझा करता था। और आई शुड अंडरस्टैंड। मुझे समझना चाहिए। और आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ। आई कुड अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता था या मैं समझ सका। और आई मे अंडरस्टैंड। मैं शायद समझ सकता हूँ। आई माइट अंडरस्टैंड। मैं शायद ही समझ सकता हूँ। आई मस्ट अंडरस्टैंड। मुझे समझना ही पड़ता है। ठीक है। नहीं, समझना ही चाहिए। समझना ही चाहिए। और बाकी सर ये और टू है वो शुड रह गया ना सर। हाँ, शुड हाँ। और टू का दोनों सेम है। आई शुड अंडरस्टैंड। मुझे समझना चाहिए। और टू का सेम। ठीक है, और आप बताओ। हाँ लक्ष्यराज हो गया आपका।
यस सर, कर लिया हाँ मैंने। बताइए, कौन कौन से मॉडल्स हुए? सर मॉडल्स। हाँ, जो कल आपने लर्न किए थे ना। यस सर। हाँ बताओ, कौन कौन से मॉडल थे? सर एक तो व्हील, वुड, टेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। इनके मतलब क्या थे सबके? सर व्हील मतलब कोई भी, मतलब वो अपना सर आप सेंटेंस बोल दो सर्टेनिटी ना, मतलब। जैसे वहां पे आपके पास पेज है ना, मोबाइल के अंदर मैंने आपको पेज भी रखा है। ये अपने स्कूल का है। नहीं, यस ये सर। प्रतापगढ़ से। सर बोलो। हाँ, और आप बताओ। नेटवर्क लक्ष्य चला। जितने आप रिपीट करें। सर हम्म। स्पीक ले रहा हूँ एक्शन। यस सर। आई ठीक है। विल स्पीक, मैं हम्म। बोलूंगा। आई वुड स्पीक, मैं बोला करता था। आई शुड स्पीक, मुझे बोलना चाहिए। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। आई कुड स्पीक, मैं बोल सकता था या बोल सका। आई मे स्पीक, मैं शायद बोल सकता हूँ। आई माइट स्पीक, मैं शायद ही बोल सकता हूँ। आई मस्ट स्पीक, मुझे बोलना ही चाहिए। ठीक है। अब आप देखो, यहाँ से हमने जो मॉडल लिए थे, फ्यूचरिटी सर्टेनिटी और फ्यूचरिटी पास्ट हैबिट, फिर उसके बाद फ्यूचरिटी लेस सर्टेनिटी, उसके बाद एडवाइस सजेशन और नेसेसिटी, कैपेसिटी एबिलिटी पावर इन प्रेजेंट, कैपेसिटी एबिलिटी पावर इन पास्ट। ठीक है। फिर उसके बाद मे मॉडल यूज किया था हमने परमिशन के लिए, राइट। और माइट लेस सर्टेनिटी के लिए, और मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए। अब यहाँ पे आप नोटबुक साथ में रखे और लिखते जाए मेरे साथ। जिस हिसाब से मैं यहाँ पे फॉर्मेशन बना रहा हूँ, उसी तरह से आपको बनाना है। तो अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस आपने लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस याद करो। अब हमने सारे टू वाले लेने हैं, तो उसको याद करो। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट, वही तो हुए थे अपने। हम्म। ठीक है। उसके बाद कौन सा मॉडल आ रहा है? हेड टू। ठीक है। तो हेड टू के पहले हमें लेना पड़ेगा, हेड टू से याद आएगा हैव टू। क्या याद आएगा? हैव टू। आई हैव टू। अब यहाँ पे लिखते जाए मेरे साथ, आई हैव टू स्पीक। क्लियर? एक सेंटेंस ये बन रहा है आपका, आई हैव टू स्पीक। आप अपने ऑडियो को साइलेंट कर दे, सुनते जाए बस, कोई वॉइस वगैरह इसमें नहीं आए। आई हैव टू स्पीक। अब इसका अगर हम सेंस लिखें तो क्या बनेगा? अजय सर, क्या बनेगा? इसका मतलब क्या होगा? आई हैव टू बता। स्पीक। हाँ, वो टू का नियम पढ़ाया था नानी ने वाला। हाँ सर। बताओ। देखो, पहले इंग्लिश लिख लेते हैं अपन सारे, लिखो। आई हैव टू स्पीक, आई हैड टू स्पीक। मुझे बोलना ओके। पड़ता है। हाँ, और इसकी फ्यूचर वाली कंडीशन है, आई विल हैव टू स्पीक। हैव टू स्पीक। ये तीनों मजबूरी के अंदर यूज होते हैं, किसी सर काम को करने सेकंड का। सेकंड वाला सेंटेंस क्या था सर? आई, आप स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ स्क्रीन शेयर कर हाँ रखी है मैंने, आप देखो स्क्रीन पे। हाँ सर, ठीक आगे है, वहां आगे। से आप नोट कर लीजिए। CW डाल, यहाँ पे क्लास वर्क डाल देना आज की डेट का। ठीक है। अब यहाँ पे आई हैव टू स्पीक, आई हैड टू, देखो यहाँ पे केवल चीजें जो चेंज हुई है वो एक तो हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। ठीक है। जो चीजें चेंज हो रही है यहाँ पे, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, इसको हमें देखना है। जैसे पहले आपने यूज किया आई हैव टू स्पीक, अब इसकी हिंदी आप लिखो, मुझे बोलना है। क्या मतलब होगा इसका? मुझे बोलना है। बोलना है। जैसे आपको कहना है कि मुझे डांस करना है, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई हैव टू डांस। डांस। और मुझे लेसन समझना है, तो उसके लिए कौन सा सेंटेंस बनेगा? आई हैव टू अंडरस्टैंड लेसन। लेसन। तो यहाँ पे हैव टू आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर?
टू स्पीक सब में चल रहा है। दूसरी चीज, अगर इसको हम पास्ट में लेके जाएं तो क्या क्या आ जाएगा वहां पे, हैव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो अब मुझे बोलना है, अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, हैव टू, हैव टू इज इक्वल टू है। क्लियर? अब इसी सेंटेंस को मैं यहाँ पे लेके आऊं, मुझे बोलना क्या हो जाएगा बताओ आप? पढ़ता था। पढ़ता था भी हो था और था पढ़ा। भी हो सकता है। ठीक है, यानी चेंजेस कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम प्रेजेंट को ले रहे हैं हैव, तो यहाँ पे पीछे है निकालना है, और हैड पास्ट को ले रहे हैं तो पीछे था निकाल देना है। ठीक है, अब आप अपने माइंड से सेंटेंस बनाओ। जैसे मुझे कहना है कि अ, मुझे लेटर लिखना है, राइट? तो उसका क्या सेंटेंस बनेगा? आई हैव टू द लेटर। ठीक है, मुझे इंग्लिश बोलनी है तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे खाना खाना है तो आई हैव टू ईट फूड। गुड। कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, हैव। अब इसी तरह से इसको फ्यूचर में लेके जाएंगे तो हैव के आगे विल लगा देंगे और कोई चेंजेस नहीं आएगा। हैव उसमें भी था और इसमें भी है, आप देखो यहाँ पे भी हैव, ऊपर भी हैव, चेंजेस केवल विल लग जाएगा, तो विल इंडिकेशन आपका आ जाएगा फ्यूचर का। ओके, अब मुझे बताओ इसका क्या मतलब होगा, आई विल हैव टू स्पीक, क्या मतलब होगा इसका? मुझे बोलना पड़ेगा। पढ़ेगा या बोलना होगा? होगा। ठीक है, ये सेंस हो सकता है, मुझे बोलना होगा। क्लियर? तो इसमें हमने मॉडल्स कौन सा लेना है, ये मॉडल से आपका हेड टू आ रहा है। तो हेड टू के पहले हैव टू भी अपने माइंड में चलेगा और विल हैव टू भी आपके माइंड में चलेगा। यानी प्रेजेंट की मजबूरी भी आप बता देंगे, पास्ट की भी बता देंगे और फ्यूचर की भी बता देंगे। ठीक है, तो अब अपने अपने माइंड से एक एक सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का बनाना है, कुछ भी ले लो आप एक्शन, एज यू विश। हाँ जय सर, क्या ले रहे हैं आप? इंडियन गवर्नमेंट हैव टू establish लॉ एंड ऑर्डर। अब इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे आपका प्लूरल नहीं है, अब सिंगुलर के लिए हमें एक ऑप्शन निकालना पड़ेगा। हैज टू। हैज टू, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और डालो, हैज टू वाला। हैज टू हैव हम टू। कहाँ यूज करेंगे? सिंगुलर में। ओके, तो यहाँ पे सिंगुलर में आप हैव टू नहीं लगा सकते। जैसे मैं यहाँ पे सिंगुलर ले लेता हूँ ही, तो ही के साथ हैव टू नहीं आएगा, हैज टू। यहाँ पे आएगा हैज टू। केवल प्रेजेंट में ही ऑप्शन है और कहीं ऑप्शन नहीं है। ही हैज टू स्पीक, जैसे ही हैज टू स्पीक लिया, अब इसका मतलब क्या हुआ? उसे, उसे बोलना है। हाँ ठीक है, उसे बोलना बोलना है। है। अब ये तो दोनों किसके हो गए आपके? प्रेजेंट के हो गए। हम्म, अब निकल भी इसमें भी है ही निकल रहा है लास्ट में, देखो आप। लेकिन ये ये प्लूरल के लिए आपका और ये सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो ये केवल आई में ही काम नहीं करेगा, किस किस में काम करेगा बताओ मुझे? अभी स्ट्रक्चर है ना, आई वी यू यू दे, उसमें हैव टू आई काम करेगा, विल। और ही शी इट, राम और नेम के साथ हैज टू काम करेगा। ठीक है, हाँ सर अब बोले आप। हम्म। तो सर यहाँ पे टू स्पीक और मतलब टू स्पीक जो है ना सर, वो तो हम्म, मेन वर्ब हो गई। हाँ। तो अब हैव टू आ रहा है, तो हम्म, हैव टू मॉडल नहीं होगा, खाली हैव होगा मॉडल। ये हैव ही मॉडल है, टू एडिशनल हम्म। है, वो वर्ब के साथ ऐड होता है। वही सर। ठीक है, इसलिए कई 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 जगह आपने देखा होगा, जैसे आई नीड स्पीक, ये भी बोलते हैं बहुत से। ठीक है, जबकि ये सही नहीं है, इस सेंटेंस को हाँ। ऐसे बोला जाता है, आई नीड टू स्पीक, स्पीक। यानी कि मुझे मुझे बोलने बोलना की है। जरूरत है। हम्म। ठीक है, लेकिन ऐसा सिखा देते हैं बच्चों को, ऐसा आई नीड स्पीक, इसका कोई हम्म। मतलब नहीं हो रहा है। अब मैं अगर इसका मतलब निकालूं, मुझे जरूरत बोलना क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है।
बोलना सर, टू स्पीक होगा तो बोलना। तो टू होगा तो ही आप उसका अर्थ लगा सकते हैं, इसका कोई हम्म, मतलब ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, यस सर, तो ये यस सर। सारी चीजें किसके लिए की? हेड के लिए। हम्म, मस्ट के बाद जो आपका मॉडल आ रहा है ना, देखो कहाँ आ रहा है वो मॉडल, आप देखो ये वाला। अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपका मॉडल है। उसके बाद अपन इसको ले लेते हैं। क्लियर? अब आप देखो, ये हेड टू आया है ना, हेड टू इसमें नहीं है, ऊपर वाले में, नीचे जाना पड़ेगा हमें। ये चेक करो आप। मस्ट के बाद कौन सा मॉडल आया आपका? हेड टू। हेड टू। अब हेड टू का मतलब क्या हुआ? मुझे बोलना पड़ा या मुझे बोलना था, दोनों हाँ। सेंस होंगे। जैसे आप कहेंगे कि मुझे स्कूल जाना पड़ा, तो आई हैव टू गो स्कूल, राइट? मुझे लेसन कंप्लीट करना पड़ा, यानी कि आप मजबूरी बता रहे हैं, पास्ट की मजबूरी बता रहे हैं, तो उसके लिए आप हैड टू का यूज करें। अब इससे अपने दो मॉडल और निकल के आए। कौन कौन से मॉडल निकल के आए? एक तो प्रेजेंट की मजबूरी और एक फ्यूचर की मजबूरी। ठीक है, ठीक। ठीक है, ओम बताओ कौन कौन सी प्रेजेंट की मजबूरी में क्या किया था हमने यहाँ पे? प्रेजेंट में सर, हैव टू और हैज टू दो ऑप्शन लिए थे, है हाँ, ना मीनाक्षी मैम? यस सर। अच्छा मुझे बताओ, प्रेजेंट की मजबूरी कैसे बताएंगे इसी से, इस वाले मॉडल से? बताओ मीनाक्षी मैम। आई विल हैव टू स्पीक। नहीं, प्रेजेंट की, फ्यूचर की नहीं। अभी ये देखो आपको बताया, हेड टू तो हमारा मॉडल से, इससे निकल के आया प्रेजेंट में हैज टू और हैव टू। हैव टू। और फ्यूचर का जो मजबूरी है वो बताते विल हैव टू से। ये टॉपिक नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे क्लास लेनी है, तो क्या बनेगा सेंटेंस? आई हैव टू टेक आई हैव टू टेक। क्लास। क्लास। और मैं कहूँ कि चंद्रपाल को क्लास लेनी है, तो चंद्रपाल यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। अब हैव टू नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज टू। चंद्रपाल हैव टू टेक क्लास। ओके। और मुझे क्लास लेनी थी, तो आई हैड टू टेक क्लास। क्लास। ओके। और मुझे क्लास लेनी होगी, तो आई विल हैव टू टेक क्लास। फर्क कहाँ पड़ रहा है? था और होगा। होगा। ठीक है। अब आप शॉर्ट नोट बना लो ऐसे। है के अंदर आप यूज करेंगे, ये ही नहीं है, है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी फॉन्ट नहीं है, इसलिए मैं है लिख रहा हूँ मैसेज वाली लैंग्वेज में। है में आप लगा लो, एक तो लगा लो आप हैव टू या हैज हैज टू। टू। ये है के लिए यूज करेंगे। फिर वो की वही चीज था के लिए यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हैड टू। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आपको हैड टू ही लगाना है। ठीक है। और यही फ्यूचर का होगा, विल हैव टू। तो हो जाएगा आपका फ्यूचर का इंडिकेशन विल हैव टू। अब ध्यान रखना, विल में हैज वाला ऑप्शन नहीं आता है, केवल हैव वाला ही ऑप्शन होता है। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? लक्षराज, यस सर। समझ में आ गया आपको? मतलब सर अपन ने वो टेंस में भी यही सीखे थे, बट वहां पे वो भी थी साथ अब में, वर्ब उसमें और स्टडी था। हाँ, मॉडल का रूप दे रखा है, देखो यहाँ पे इस हेड टू को नाम दे रखा है मॉडल का। मॉडल का। ठीक है। तो अब ये हेड टू क्या है आपका? मॉडल है। तो ये मॉडल। ये पास्ट का मॉडल है, तो इससे हमें प्रेजेंट भी निकालना पड़ेगा और फ्यूचर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है। हाँ ओम आप बताओ, हैव टू हैज टू का एक सेंटेंस, हैड टू का एक सेंटेंस, और विल हैव टू का एक, कोई भी अपनी चॉइस। एक्शन चाहिए तो आई मैं आपको दे सकता हूँ, अजय सर एक्शन देंगे आप अगर, और बाकी आप चाहें तो खुद ले सकते हैं। यस, बोलिए। आई हैव टू प्ले क्रिकेट। आई हैव टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? मुझे क्रिकेट खेलना है। मुझे क्रिकेट खेलना है। और इसको हैज टू में कैसे बनाएंगे आप?
आई हैज टू। नहीं नहीं, आई के साथ हैज टू कैसे आएगा? स्ट्रक्चर है ना ये। हाँ। ये देखो, सिंगुलर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? यहाँ से, ही से। अब मैं इसका पेज नंबर बोलना बुक में मॉडल निकाल के, आगे जो हैज टू अजय सर। हाँ, 69 सर। 69 नहीं, जो हैज टू हैव टू वाले, टू टू वाले मॉडल जो एक ही पेज पे सारे, वो पेज निकालना लास्ट में, कौन सा पेज है? जिसपे एक ही जगह सारे मॉडल्स हैं, टू वाले, मस्ट के बाद में। जिसको मिल जाए बताओ। पेज नंबर सर 76 पे है शायद। 76। देखो, ये पेज 76। नंबर 76 आपके सामने आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिख रहे हैं आप, ये वाले, आई से दे तक आप बोलेंगे हैव टू, हैव टू। और ही से लेके और आपके नेम तक आप बोलेंगे हैज टू। हैव टू। क्लियर? अब इसकी हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आई हैव टू स्पीक, वी हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक, दे हैव टू स्पीक। जैसे ही होगा तो हम हैव की जगह क्या लगा देंगे? हैज। हैव टू। हैज टू। ही हैज टू स्पीक, शी हैज टू स्पीक, इट हैज टू स्पीक, राम हैज टू स्पीक, और आपका नाम लगाना है यहाँ पे, हैज टू स्पीक। ठीक है? अब इसकी हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे आपको पता चल गया। लेकिन हेड टू में देखो कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ देखो आप, इस हेड टू में कोई ऑप्शन नहीं है सिंगुलर और प्लूरल का। लक्ष्यराज, आपके पास बुक आ गई क्या? नो सर। आ गई? नो सर, अभी नहीं। नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट में ऑप्शन है हैज और हैव का, लेकिन पास्ट में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको हैड टू ही बोलना है। तो कैसे बोलेंगे? आई हैड टू स्पीक, वी हैड टू स्पीक, यू हैड टू स्पीक, यू हैड टू स्पीक, दे हैड टू स्पीक, ही हैड टू स्पीक, शी हैड टू स्पीक, इट हैड टू स्पीक, राम हैड टू स्पीक, एंड एनी नेम, आपका नेम लगा दे नीचे, हैड टू स्पीक। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। क्लियर? और उसका मतलब क्या होता है, एक एक सेंटेंस यहाँ पे बना के दे रखा है। जैसे राम को बोलना है तो सेंटेंस क्या बनेगा? राम हैज टू स्पीक। और यही हो जाएगा, इधर राम को बोलना था तो राम हैड टू स्पीक। ठीक है? तो यहाँ से आई से लेके और नीचे तक आपको स्ट्रक्चर याद कर लेना सेम। सर अच्छा। जैसे इसमें दो मीनिंग निकलते हैं। हम्म। राम हैज टू स्पीक, राम को बोलना है और राम को बोलना पड़ता है। तो इसमें दोनों दो अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपन को देखो, मीनिंग निकाल। देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ऊपर डेफिनेशन पढ़ो इसकी आप, ये डेफिनेशन पढ़ो। ठीक है? बुक के अंदर आप डेफिनेशन पढ़ो इसकी। इसको मैं जूम जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो आप क्या लिख रखा है। ये प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है? जो किसी दबाव को बताते हैं, हम्म। किसी मजबूरी को बताते हैं, और कोई इच्छा अनिच्छा से कोई क्रिया करनी हो या करनी पड़ती हो, ऐसा आपको सेंस बताना होता है, तब इसका यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं कि मुझे लेसन समझना है, या मुझे लेसन समझना पड़ता है, हम्म। तो ये मेरे एजुकेशन का दबाव हो गया है कि मुझे वो समझना ही है। राइट? और वो मेरी क्या हो सकती है? इच्छा। ठीक है? जैसे मैं मजबूरी। कहूँ कि मुझे खाना खाना है या मुझे खाना खाना पड़ता है, तो ये मेरे बॉडी का प्रेशर है, और ये मेरी भी मजबूरी, नहीं खाएंगे तो बॉडी नहीं चलेगी। राइट? और इच्छा न इच्छा, इच्छा हो या ना हो तो भी वो क्रिया आपको करनी पड़ती है, कैसे भी करो, उसके लिए आप हैव टू हैज टू का यूज करते हैं। हम्म। ठीक है? आ रही बात समझ में? मतलब तो एक दोनों मजबूरी सेंस, और एक इच्छा दोनों के लिए। हाँ, दोनों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। हम्म।
क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे फ्यूचर का नहीं बताया हुआ है, देखो अब बुक में फ्यूचर का नहीं है, केवल प्रेजेंट और पास्ट का ही बताया है। तो हैव टू हैज टू का बताया है और एक हैड टू का बताया है। ठीक है, चलिए। हाँ, ओम आप बताओ, आपको हैव टू हैज टू और हैड टू का सेंटेंस बनाना है, जिसमें हैव टू में प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे, हैज टू में सिंगुलर लेंगे प्रेजेंट के अंदर, और पास्ट में तो कुछ भी ले लेना है। बनाओ, अपनी नोटबुक में बनाओ, फिर बताओ मुझे। यस सर। पहला सर, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। हाँ और हैज का बनेगा, ओम हैज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, ओम हैज टू। देखो प्ले ओम का क्रिकेट। प्लेस कहाँ आ जाएगा, नेम में आ जाएगा, सिंगुलर में। यस। तो अब ही से लेके यहाँ तक आपको हैज टू यूज करना है। ठीक है, तो ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, तो स्पीक तो सबके साथ बोलना है। तो ओम को अब इसको पास्ट में कैसे बोलोगे आप? ओम हैड टू प्ले क्रिकेट। ओम यहाँ पे आ जाएगा हेड टू प्ले और क्रिकेट। प्ले क्रिकेट। कोई सा भी मॉडल आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ मीनाक्षी मैम आप बताएं, हैज टू हैव टू का सेंटेंस और हैड टू का। यस सर। आई हैव टू गो मार्केट। आई हैव टू गो मार्केट, उसका मतलब क्या हुआ? मुझे मार्केट जाना है। मुझे मार्केट जाना है। जाना है। या क्या हो सकता है, मुझे मार्केट जाना पड़ता है। पड़ता है। दोनों सेंस हो सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब इसी को आप पास्ट में लेके जाएं। आई आई हैड टू गो गो मार्केट। मार्केट। ठीक है, अब इस सेंस में क्या फर्क पड़ा, मुझे मुझे बाजार मार्केट, हाँ, जाना था। जाना था, या फिर मुझे मार्केट जाना पड़ा। पड़ा। यस दोनों हो सकते हैं। सर। ठीक है, यस सर। चलिए। अब नेक्स्ट अजय सर आप बताएं, एक हैव टू एस टू का लेना है और एक हेड टू का लेना है। सर, आई हैव टू आई हैव टू डांस। मुझे आई हैव टू नाच डांस। मुझे ठीक है, नाचना है या हाँ मुझे नाचना पड़ता है। ठीक है, और ही हैज पास्ट टू में। डांस। हम्म, हाँ, और पास्ट में सर, आई हैड टू डांस। ठीक है, मुझे नाचना था या मुझे नाचना पड़ा था। ठीक है, और केवल पढ़ा था कि भी बोल सकते हैं अपन यार। ठीक है, हम्म, तो भी यही सेंस निकलेगा। हम्म, अब इन सेंटेंस में आपने क्या बताया, देखो यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ो, देखो आप बुक में है तो बुक में पढ़ो, देखो ये सब कुछ लिख रखा है। अब इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, फिर आप इसको पढ़ना, यानी क्या बताना चाह रहे हैं, देखो आप इसको। ये पास्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है, हैड टू, और ये वो की वही चीजें हैं, बंधन, शक्ति, दबाव, मजबूरी, अनिच्छा। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए। मुझे जाना ही था तो आई हैड टू गो, और मुझे जाना ही पड़ा, या मुझे खेलना ही था, या मुझे खेलना ही पड़ा। इस तरह का सेंस भी आप इसमें बोल सकते हैं। चलो, टू वाला एक मॉडल करने के लिए हमें इतनी माथापड़ी करनी। ठीक है, कौन सा मॉडल करने के लिए? हैड टू टू करने के लिए। वाला हैड टू। तो हेड टू किस किस में यूज होता है? दबाव के अंदर, मजबूरी के अंदर, अनिच्छा के अंदर, ना हो तो उस काम करने को नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए हम हेड टू का यूज करते हैं। सर, इनको अगर नेगेटिव में बनाना हो तो हाँ, होता है क्या? नेगेटिव बिल्कुल बनता है, आई डोंट हैव टू, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा वापस। ठीक है, अभी उसमें नहीं जाएंगे अपन, मॉडल मॉडल फर्स्ट टाइप बन लेंगे, उसको डिटेल बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यस। चलिए अगला मॉडल कौन सा आ रहा नीचे? हेड टू हो गया, एक ही मॉडल हुआ है अभी अपना, हेड टू। हम्म। ठीक है, अब अगला मॉडल कौन सा आ रहा है, देखिए आप। ought to। वो टू तो हो गया, यूज टू हो ओट टू गया, नीड। किसका, किसका ऑप्शन है ओट टू, बताओ। और टू सर, शुड का। should का। शूट का ऑप्शन है, यानी कि आप शूट की जगह क्या यूज कर सकते हैं? और टू। ओट टू यूज कर सकते हैं। हम्म। पेज नंबर बताना क्या था इसका? 76। 68। 76। ठीक है,
अब ought to के बाद यूज टू किसका ऑप्शन था बताओ मुझे? वुड का सर। वुड का। तो दो मॉडल तो वैसे ही हो गए हमारे। हम्म, ought to किसका ऑप्शन था? शुड का। शुड का। अब इसको हम प्रैक्टिस ऐसे करेंगे। आई ought to स्पीक, मुझे बोलना चाहिए। आई का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, हम्म, ठीक है। फिर दूसरा क्या हुआ? वी। तो वी ought to स्पीक मतलब वी मतलब हमें हमें बोलना बोलना चाहिए। चाहिए। ये सेंस हो गया। फिर हम्म, थर्ड क्या हुआ? यू ought to स्पीक, यू ऑट टू तुझे स्पीक बोलना चाहिए। चाहिए। और सेकंड वाला यू ought to स्पीक, तुम्हें बोलना चाहिए। चाहिए। सामने दो जने, दोनों को एक ही बात बोल रहे हो। क्लियर? फिर सर, दे ought to स्पीक यानी उन्हें बोलना चाहिए। चाहिए। ही ought to स्पीक, उसको बोलना चाहिए, यानी किसी लड़की के लिए बात हो रही। फिर यहाँ पे बात कर लें, शी ought to स्पीक। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप सिंगुलर लगा रहे हो या प्लूरल लगा रहे हो, प्लूरल। क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है यहाँ पे। जैसे इसमें ऑप्शन था हैव टू हैज टू वाले में, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, सबके आगे आपको ought to ही लगाना है। ठीक है। फिर इट ought to स्पीक, उसको बोलना चाहिए। राम ought to स्पीक, राम को बोलना चाहिए। और फिर आप यहाँ पे अपना नेम लगा लें, ओम ought to स्पीक, ओम को बोलना चाहिए। क्लियर? हम्म, अब चाहिए का एक और मॉडल कौन सा था बताओ मीनाक्षी मैम, कौन सा मॉडल था? सो शुड। Should। तो शुड और ought to का सेम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं अब। तो यस अब सर। आप अपने नोट में डालिए, नोटबुक के अंदर। या तो आप शुड लगाएं, ठीक है, या फिर ought to। इस मॉडल को पढ़ना नहीं आता बहुत सारे, ओक टू को पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? ओक टू नहीं है ये है ought to। टू। ought to। देखो इसमें भी एल को नहीं बोलते हैं यहाँ पे, ये साइलेंट है। हम्म, ठीक है। शुड नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? शुड। और शुड। इसको ought to नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? और टू। ought ought। to। और ठीक है। शुड। चलिए अब एक मॉडल और लिखेंगे अपन, वुड। अब वुड कहाँ कहाँ यूज करते हैं ओम बताओ? वुड। हम्म। वुड सर, पुरानी आदतों में। हाँ, पुरानी आदत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पास्ट हैबिट। पास्ट पास्ट हैबिट, हैबिट्स। हैबिट। ठीक है। और एक और कहाँ यूज करते हैं इसको? कि जैसे मैं बोलूंगा तो आई वुड यूज्ड स्पीक, टू। है ना? ठीक है। अब बताओ वुड का ऑप्शन कौन सा है? यूज टू। ये दोनों क्या है? सेम। ठीक है। कैसे हैं? जैसे मैं कहूं कि मैं क्रिकेट खेला करता था, इसका मतलब क्या हुआ? अब नहीं खेलता हूं। हम्म, ठीक है। मैं 10 किलोमीटर दौड़ा करता था, इसका मतलब अब नहीं नहीं दौड़ता। दौड़ता। वो हैबिट कौन सी है? पुरानी। कौन पास्ट। सी है जो अब नहीं है? लिख लो वहां पे, पास्ट हैबिट। अब वो प्रेजेंट में मौजूद नहीं है। ओके। ऐसी कोई हम्म, पास्ट हैबिट, आपको ये एग्जांपल आता रहता जनरली। हाथी हैंडपंप पर पानी पीने जाया करता था, अब ना तो हैंडपंप रहा ना और हाथी। ना ही। तो इस तरह के पानी। सेंस के लिए, पुरानी आदत के लिए हम पास्ट हैबिट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ओके। चलो अब वापिस उसी पेज पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। ought to और यूज टू समझ में आ गया? हम्म, हाँ।
अजय सर ऑटो की प्रैक्टिस करके बताओ, कोई नई हम्म, एक्शन लेके। आ, इस पूरे टेबल I की प्रैक्टिस। हम्म। sir, respect. I ought to respect elders. We ought to respect elders. You ought to respect elders. Ought to respect elders. They ought to respect elders. They ought to respect elders. He ought to respect elders. He ought to respect elders. Ought to respect elders. It ought to respect elders. Ram ought to respect elders. Sham ought to respect elders. ठीक है। हाँ, मीनाक्षी मैम यूज टू की प्रैक्टिस करके बताएं। जी सर। I used to go school. I used to go school. We used to go school. You used to go school. You used to go school. They used to go school. He used to go school. She used to go school. Used to go school. Ram used to go school and used to go school. इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा आई यूज टू गो स्कूल, मैं स्कूल जाया करती थी। और अजय सर आपने बोला था आई ऑट टू। Respect elders. इसका मतलब क्या हुआ? ऑट टू मतलब Uh, चाहिए। चाहिए. हमने हाँ, क्या मतलब हुआ? मुझे बड़ों की इज्जत करनी करनी चाहिए। चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ लक्षराज, आपको कुछ समझ आया? यस सर। हाँ, आप यहाँ के देख के प्रैक्टिस करो एक बार बोल के। कौन सा ऑप्शन लेना है आपको, ऑट सर टू या यूज टू, बताओ। सर ought to। हाँ करो, प्रैक्टिस करके बताओ, यहाँ देख लेना स्क्रीन पे। हम्म। सर I ought to study। We ought to study। You ought to study। They ought to study। और he ought to study। He ought to study। It ought to study। Ram ought to study। और राहुल ought to study। चलो आगे चलते हैं। अब कौन से मॉडल बच रहे हैं अपने? नीड टू और नीडेड टू, तो ही बच रहे हैं। यस चलो, सर। अब आप, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे दो ऑप्शन डालेंगे, नीड और नीड्स, ये पूरा सिंपल प्रेजेंट में जाएगा वापस। देखो, आई से दे तक हमने रखा है नीड टू, और ही से यहाँ पे नेम तक रखा है नीड्स टू। जैसे हम जनरली कम्युनिकेशन में इसको यूज करते हैं कि दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी अंडरस्टैंड, राइट। अब इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। तो वहां दिस क्वेश्चन क्या हो गया आपका? सिंगुलर हो गया, इसलिए वहां पे नीड टू नहीं आएगा, क्या आएगा? नीड्स टू। ये वापस सिंपल प्रेजेंट वाला याद करो, टाइप वन, उसमें जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर टू हटा देंगे, बहुत सारे टू हटा के भी प्रैक्टिस करते हैं। आई नीड टू स्पीक, आई नीड स्पीक, वी नीड स्पीक, ऐसे बोल, I लेकिन need वो ग्रामेटिकली मैंने जहाँ रिसर्च की है वो रॉन्ग है, उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। I need to ठीक है, तो आप इसको सिंपल प्रेजेंट ही माने एक तरह से। तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? और इसकी प्रैक्टिस करके बताओ हिंदी के साथ। यस सर। हम्म। आई नीड टू ईट फूड। हम्म। मुझे इसका खाना मतलब क्या खाना हुआ? मतलब बताओ मुझे इसका। खाना खाना पड़ता है, या नहीं मेरा नहीं, मुझे खाना 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 खाने की जरूरी है। जरूरत है। मुझे खाना खाने की जरूरत। जरूरत। जरूरत है। I ठीक है। need to I need to check my psychology। यस, आई नीड टू चेक माई साइकोलॉजी। मुझे मेरी साइकोलॉजी चेक करने की जरूरत। जरूरत है, राइट। हाँ बोलो ओम, अब ध्यान से बोलना, नीचे नीचे हिंदी देख लिया करो, एक सेंटेंस की जरूरत है निकालना है। हाँ बोलो। वी नीड टू ईट फूड। यू नीड टू ईट फूड। यू नीड टू ईट फूड।
They need to eat food. He needs to eat food. She needs to eat food. It needs to eat food. Ram needs to eat food. Om needs to eat food. ठीक है। हाँ, सबको बोलना है ये नीड्स, नीड और नीड्स वाला सेंटेंस। सोच लो कौन सा बोलना, अब आप डिसाइड करोगे, मैं नहीं। सर वो वांट होता है ना, वांट यानी कि इच्छा, तो हम्म, उसमें बोलते हैं ना आई वांट टू स्पीक, मैं हम्म। वो वांट। तो नीड यानी कि जरूरत, वांट यानी भी जरूरत, नीड आई वांट जरूरत टू है, और ड्रिंक। वांट्स वांट मतलब चाहत चाहना, है। चाहना। वांट यानी चाहना और नीड यानी जरूरत। देखो, नीड्स और वांट्स में फर्क होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता चाहता हूँ, है। ये मेरा मन है। लेकिन मेरा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। नहीं सर, वो तो मुझे पता है नीड और वांट्स में डिफरेंस। हाँ। बट अपन कई बार अपन यूज करते हैं ना, आई वांट टू गो वॉशरूम, है ना, हम्म, कि हम्म, मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत है, या फिर मुझे हम्म। वॉशरूम जाने की चाहत है। मतलब हाँ, तो कई बार अपन सेम यूज कर लेते हैं, नीड और वांट। देखो। इतना फिल्टर नहीं करते हैं बोलते वक्त। वॉशरूम जाने ये की होता किसको है ना जब चाह। अपन ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो, इसका डीप अगर सेंस देखे, आप बताओ इसका क्या सॉल्यूशन निकाले। मतलब यूं है कि अपन लिखते वक्त तो ध्यान रख सकते हैं, लेकिन बोलते वक्त मतलब यूं बोलते टाइम वांट। ध्यान रखो जरूरत क्या है। हाँ हाँ, वो भी है। अब देखो, मैं आपको बोलूं कि यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, हम्म। मैंने एक सेंटेंस बोला यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अब इसका सेंस क्या हो रहा है, आपको आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने की जरूरत है, जरूरत है। ये मैंने फील किया है, हम्म आपकी चाहत नहीं है। जरूरत। ठीक है। हम्म अब आप अपनी चाहत कैसे बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई हम्म इंग्लिश। ये हम्म मेरा खुद का मन है, दिल कह रहा है कि मेरे को इम्प्रूव करनी है। जरूरत हम्म में दिल नहीं कहता है। वो तो है। ठीक है, तो उसमें हम्म काम चल जाता है नीड में। और वांट्स में आपका अंदर से हार्दिक इच्छा होती है। जैसे हम्म अपन कहीं जाते हैं, वेडिंग फंक्शन लगा होता है कि लाइक दिस फैमिली हार्टली वेलकम्स यू, तो वहां पे वो दिल से चाह रख रहे हैं, तो वहां पे वॉन्ट यूज करेंगे। ओके हाँ, सर। तो अब मुझे बताएं, अब आप कौन तो सी उसमें एक्शन। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वो बुलाना नहीं चाहते, उनके लिए नीड फिर भी आ आएगा। जाते हैं, फिर भी आ जाते हैं। राइट, राइट। ठीक है, तो अब बताएं सेंटेंस कौन सा ले रहे हैं आप। अपन ले सकते हैं सर, आई नीड टू इम्प्रूव बॉडी वेट। आई नीड टू इम्प्रूव बॉडी मैनर्स, ये। नीड टू इम्प्रूव बॉडी हाँ मैनर्स। ठीक है, अब इसका पूरा स्ट्रक्चर बोले यहाँ से नेम ओके। तक। We need to improve body manners. You need to improve body manners. You need to improve body manners. They need to improve body manners. He needs to improve body manners. She needs to improve body manners. Needs to improve body manners. Ram needs to improve body manners. Ajay needs to improve body manners. अगर आपने ही के साथ ये नीड टू बोल दिया तो गलत हो जाएगा, क्या बोलना पड़ेगा। Needs to. Needs. नीड्स टू, बिकॉज ऑफ सिंगुलर। क्लियर। Yes, sir. हाँ, और कौन बाकी है। हाँ, लक्ष्यराज बाकी है। और कौन बाकी है। आई हाँ, तो यू नीड, लक्ष्यराज। सर नीड टू वाला मैंने नहीं बनाया अभी। अच्छा, अच्छा, आपने बनाया था। आई नीड टू, क्या था वो, यस सर। साइकोलॉजी वाला, यस सर, यस। है ना। यस तो सर। उसी को, बहुत अच्छा सेंटेंस है वो, जनरली यूज होता है। बताएं आप। कौन बोल रहा है, मीनाक्षी मैम बोल रहे हैं या लक्ष्यराज बोल रहे हैं। सर मैं कौन सा वाला बोलूं? आपकी, आप सोचो जो आप बोल Cook सकते food. हैं। सर मतलब Cook। नीड टू की ओट टू? सुनो, ये क्या बोला, आई नीड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाने की जरूरत है। तो ये आज ऑलरेडी खाना बना हुआ है, आज मुझे जरूरत नहीं है बनाने की। आज नहीं बनेगा, आज ठीक है।
और मीनाक्षी मैम पार्टी दे रहे तो अपने सबको जाना है दिल्ली। बिल्कुल सर, मोस्ट हाँ सर, वेलकम। ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, जिसके लिए पार्टी दे रहे हो। कभी कभी तो ऐसे भी पार्टी दे। कौन सी ट्रेन में बैठना पड़ेगा? सर बहुत सारी आती हैं वहां से, राजधानी, वंदे भारत। चले वंदे सीपी सर, भारत तो बहुत महंगी पड़ती है, खाना ही महंगा पड़ जाएगा। सर टिकट भी मेरी तरफ से। ठीक है। ठीक है, फिर नोट कर लेना कब है, बता देना जब भी है ना। जी सर। हाँ, चलो बताओ। सर कौन सा वाला बोलूं, O2 की नीड टू? O2 वाला बाकी है क्या आपका? जो बोल दिया था O2। तो नीड टू वाला बोलो। आज सारे मॉडल फिनिश करने हैं। आई नीड टू लर्न, आई नीड टू लर्न ईट फूड। हम्म। नहीं बनेगा। आप ऐसा कहना चाहते हैं कि मुझे खाना बनाना सीखने की जरूरत है, ये कहना चाहते हैं? नहीं, मतलब जैसे बोलते हैं ना खाना खाने का तरीका, जैसे बच्चों को बोलते हैं तुम्हें खाना खाने का तरीका नहीं है, तो तो ऐसा खाना। ऐसा आप इसको बोलो, आई नीड टू लर्न हाउ टू ईट। यस सर, ठीक है। मुझे लगा हाउ, हाउ नहीं लगाना बीच में इसलिए। नहीं, वो अलग सेंटेंस हो गया ना, उसको दोनों को कंबाइन कर दिया। सिंपल बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाओ। सर सब्जेक्ट आप दे दो फिर। सब्जेक्ट बहुत सारे ये देखो, ये सब्जेक्ट है। एक्शन दे सकता हूँ मैं, एक्शन दूं? एक्शन दे दो सर। दो अजय सर, एक्शन दो। सर एक्शन, ड्रिंक केयरफुल। आई नीड हम्म। टू इम्प्रूव माई राइटिंग। यस, आई नीड टू इम्प्रूव माई राइटिंग। राइटिंग। बोलिए अब सेंटेंस को। आई नीड टू इम्प्रूव माई राइटिंग। वी नीड टू इम्प्रूव योर राइटिंग। अवर, और वी के साथ राइटिंग। अवर। यस सर। You need to improve your writing. You need to improve your writing. They need to improve their writing. हम्म। Needs to improve his writing. She needs to improve her writing. It needs to improve its writing. Ram needs to improve Ram's writing, and ही Sham इज needs राइटिंग। his writing. And Sham needs to improve his writing. अच्छा, अगर ऐसा हो जाए, ही नीड्स टू इम्प्रूव हर राइटिंग। बताओ इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब होगा सर, उसको जरूरत है शाम उस, को अब शाम को जिसको सीता की जिस राइटिंग सुधारने की जरूरत है। उसकी वाली की राइटिंग सुधारने की जरूरत है। और ऐसा हो जाए, शी नीड्स टू इम्प्रूव हिज राइटिंग। तो सर ये हो जाएगा, गीता को शाम की राइटिंग सुधारने की जरूरत है। ठीक है। चलो हाँ, लक्ष्य राज। यस सर। बताओ कौन से एक्शन ले रहे हो? लर्न ड्राइविंग सर। हम्म। आई नीड टू सर, आई नीड टू आई नीड टू गो स्टोर, गो टू द स्टोर। गो टू द स्टॉप। ठीक है। हम्म। सर, वी नीड वी नीड टू गो टू द स्टोर। यू नीड टू द गो यू नीड टू गो द स्टोर। They need to go the store. हम्म। He he needs to go the store. He needs to go the store. It needs to go the store. Ram needs to go the store. और श्याम needs to go the store. यहाँ पे नेम की जगह आपको अपना नाम लगाना। ठीक है। Yes sir. चलो, Yes sir. अब इसका पास्ट क्या हो गया? लास्ट, फुल एंड फाइनल। नीडेड टू। यहाँ पे नीड Get था, to. अब क्या हो गया आपका? नीडेड टू। नीडेड। तो देखो कुछ भी चेंज नहीं आया, यहाँ पे है था, अब यहाँ पे क्या हो गया? थी, ठीक। जरूरत थी। तो जरूरत है, जरूरत थी। ओके। तो आई नीडेड, यहाँ पे नीड की सेकंड फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म इंडिकेट्स दी पास्ट। क्लियर? चलो बताओ कौन बोलेगा, अब ये मैं नहीं समझाऊंगा।
मैं बताऊं सर? जी बताओ। एक्शन अंडरस्टैंड, हम्म, I needed to understand, we needed to understand, you needed to understand, you needed to understand, they needed to understand, he needed to understand, she needed to understand, it needed to understand, Ram needed to understand, Ajay needed to understand. इसका मतलब क्या हुआ? I needed to understand, मुझे समझने की जरूरत थी, अब ये उन्हें समझने की जरूरत। कहाँ यूज कर सकते हैं आप, कौन से सिचुएशन में यूज कर सकते हैं इसको? मतलब सर अपन प्रेजेंट में अगर पास्ट की कोई इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं तब यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और आप बताओ। I needed to improve skill. We needed to improve skill. We needed to improve skill. They needed to improve skill. He needed to improve skill. She needed to improve skill. It needed to improve skill. Ram needed to improve skill. Om नीडेड needed में to. एस कहाँ लग रहा है? सब में नीडेड ही चलेगा, सेकंड Yes, sir. फॉर्म में कभी भी एस नहीं लगता है, ये देखो आप। ठीक है ना? बोलो। I needed to improve skill. We needed to improve skill. You needed to improve skill. You needed to improve skill. They needed to improve skill. We needed to improve skill. She needed to improve skill. It needed to improve skill. Ram needed to improve skill. Om needed to improve skill. ठीक है, नेक्स्ट। So Rahul Gandhi needed to improve himself. हिमसेल्फ। Himself. Sir. ओके, यस। अब आप, किसका टर्न था? लक्षराज, बताओ। Yes, sir. Sir, I needed to finish the report. Sir, we needed to finish the report. Or you needed to finish the report. They needed to finish the report. He needed to finish the report. She needed to finish the report. It needed to finish the report. Ram needed to finish the report. Or Lakshya needed to finish the report. इसका क्या मतलब हुआ? आई नीडेड टू फिनिश द रिकॉर्ड या रिपोर्ट, क्या बोला? Report. हम्म, Report. क्या मतलब हुआ इसका? सर मुझे रिपोर्ट, मतलब आई नीडेड टू फिनिश द रिपोर्ट सर, मतलब मुझे रिपोर्ट को फिनिश करना। की जरूरत थी। चलो, मॉडल फिनिश। यस यस सर। बताओ पहले कौन सा मॉडल लिखूं? विल। वन बाय वन बताएंगे। सबसे पहले राउंड चलेगा लाइन से। तो ठीक है जैसे सर। मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अजय सर दिख रहे हैं, लक्षराज और ओम और फिर मीनाक्षी मैम। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस से आपको बोलना है। ओके। हाँ, क्या लिखूं? विल, स्पेलिंग? WILL। ठीक है, नेक्स्ट लक्षराज। यस सर। विल के बाद कौन सा मॉडल आएगा? सर वुड, स्पेलिंग? WOULD। ठीक है, तीसरे नंबर पे ओम। Should. SHOULD. SHOULD। ठीक है, फिर So can. स्पेलिंग? CAN. कैन। फिर फिर उसके बाद Could. कुड, फूड की स्पेलिंग? COULD। पक्का देख तो रहे बुक में? अरे फिर सर। उसके बाद में ठीक है, आगे। नेक्स्ट मॉडल लक्षराज। में MAY। MAY। नेक्स्ट। Might. MIGHAT. हाँ, Might. स्पेलिंग? MIGHAT. फंस गया। MIGHAT। MIGHT. हाँ सर। निघाट हो गया है तो। ये तो कोई MIGHT. मॉडल ही नहीं है, मैंने 20 साल में ये मॉडल नहीं पढ़ा है। MIGAT. हाँ?
कौन सा मॉडल है ये? हाँ सर, मिस्टेक हो गई। हाँ, MI G8 MIGH टी। टी। ठीक है, माइट में थोड़ा हाइट टाइट हो गया आपका। आगे नेक्स्ट। सर मस्ट, स्पेलिंग? MUST। MUST। बहुत सारे मस्त पढ़ते हैं इसको, मस्त नहीं है, मस्त है। मस्त। ओके नेक्स्ट। सर हेड टू। एड, स्पेलिंग तो बोले ही नहीं, मैं क्यों लिखूं? हाँ, हेड टू HAD स्पेस TO। ठीक है नेक्स्ट। मस्त से याद आया, मस्क मेलन, गर्मी आ रही है। मस्क मेलन, खरबूजा, वाटरमेलन, तरबूज। हाँ तरबूज। नेक्स्ट। हाँ लक्षराज। यूज टू। यूज टू लिख देता हूँ, स्पेलिंग? USED यूज्ड TO। टू। ठीक है नेक्स्ट। नीड टू। स्पेलिंग? NEED स्पेस TU। ठीक है नेक्स्ट। सर O2, स्पेलिंग? OUGHT स्पेस TO2। ठीक है नेक्स्ट। नीडेड टू, NEEDED स्पेस TO। और कोई बचा है क्या? अब शेल सर हेड रह के गया। वो साथ वाले हैं मगर वो उसमें ही काउंट हो गए। नहीं वो नहीं, ये हो गए ठीक है। शेल रह गया, शेल। अब आप लिख लो ऐसे लाइन से फटाफट, बिना देख के लिखना, फटाफट 2 मिनट 1 मिनट में लिख लेना सारे, यस सर आपने लिखे उस सीक्वेंस में। उसी सीक्वेंस में। तो इसकी प्रैक्टिस का सेट दे रहा हूँ इसलिए। सर। अब आप क्या करोगे, ये सब स्मॉल करोगे, मेरे कैपिटल हो गए सारे। और इसको कहाँ लिखोगे, इनको सेंटर में लिखना। देखो मैं बता दूं इसको, यहाँ ऐसे सेंटर में लिखना, आपकी नोटबुक का जो पेज है ना, हम्म, उसके सेंटर में लिखना है ऐसे। और इन और सब लाइन फर्स्ट फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर देना, आगे थोड़ी स्पेस छोड़ देना। लाइन छोड़नी है सर। आगे ये स्पेस छोड़ना है इतनी, ठीक है। नहीं, और लाइन बीच से लाइन भी छोड़नी है। लाइन नहीं छोड़नी, ठीक है। इस तरह से आपको इसको सेंटर में लिखना है। और फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर देना, ठीक है। ये सुनो। डन। सर ये लिखना है सारा? हाँ एक पेज पे लिखना है, फिर प्रैक्टिस का बता रहा हूँ कैसे करनी है प्रैक्टिस। ओके। विल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू, यूज टू, नीड, ये ओट टू नीचे ले लेना, सर। ठीक है। ये यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है। सर। तो इसके बीच में ही लगा देना, हैड टू के आगे। हाँ कहीं भी लगा दो आप, ये सीक्वेंस चाहिए मेरे को, टोटल इतने मॉडल चाहिए, विल, ठीक है। वुड, शुड, कैन, सर। कुड, मे, माइट और मे, मस्ट। माइट, मस्ट, हैड टू। सर एक मॉडल रह गया है सर। कौन सा रह गया? ओ टू। सर शेल। शेल। शेल मॉडल आएगा नहीं, शेल से शुड याद आएगा। यूज टू। यस सर। देखो शेल मॉडल में नहीं आएगा। आप यहाँ कहना चाहते हो शुड जो याद आएगा ना, वो किससे आएगा? नीड टू। शेल शेल। से। शेल दिमाग में रखना है, शुड याद रखना है, मतलब ठीक है। नीड शेल नहीं लगना। ओके टू। सर।
यस सर। अब आप क्या करोगे, इन सब के लास्ट में एक एक्शन डाल दोगे कुछ भी। जैसे यहाँ पे मैं एक्शन डाल देता हूँ प्ले, ठीक है, पूरे सेंटर में। क्योंकि कोई सा मॉडल है, आपको कौन सी एक्शन लगानी है, V1 ही लगानी है। तो अब विल प्ले, वुड प्ले, शुड प्ले, कैन प्ले, कुड प्ले, मे प्ले, माइट प्ले, इस तरह की प्रैक्टिस बनेगी आपको, देखो। और यहाँ पे आप कोई भी एक सब्जेक्ट लगा के छोड़ दो। जैसे मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट लगा देता हूँ, आई लगा देता हूँ, ठीक है। और इस आई को मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको एक एक्शन डालनी है और एक सब्जेक्ट लिखना है, और ये पूरा एक पेज प्रैक्टिस सेट आपका रेडी हो गया है। समझ में आ गया सबको? यस सर। लक्ष्य समझ में आ गया? I will play, I would play, I should play, यस I सर। can play, I could अब play, I may play, I might play, I must play, I had to play, I ought to play, I used to play, I need to play, I needed to play. ठीक है, और ये हिंदी के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। I will, सर। नो डाउट। I will go, I will go भी ले सकते हैं ना सर? I'll go. कोई भी ले सर सकते हैं, मैंने आपको एक तरीका बता दिया, आप मर्जी पड़े वो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसी एक शब्द फॉर्मेशन में एक आपको, ले सकते हैं कि एक से ज्यादा भी ले सकते हैं? आप मर्जी पड़े तो 10-100 एक्शन लेके पूरे 2400 घंटे प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम, I'll ठीक go. है। कोई, लेकिन आपकी टंग को स्ट्रांग बनाना है आपको। I should go, I can go, I क्लियर? could go. यस आई विल कुक, आई यस वुड सर। कुक, आई शुड कुक, आई कैन कुक, आई कुड कुक, आई मे कुक, आई माइट कुक, इस तरह से। पहले ये मॉडल्स दिमाग में बिठा लेना लाइन से सारे, उसके बाद बिना देख के प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? Yes यस sir. सर। बस, अब आज के बाद मैं मॉडल वाला यस टॉपिक सर। नहीं छोड़ूंगा, कंप्लीट होना चाहिए अच्छे से। यस सर। और अगर किसी को डाउट है तो आप फोन करके और क्लियर कर सकते हैं। यस सर। ओके, तो वाइंड अप करें आज की क्लास, पूछना है? Yes sir. अजय सर, आपकी कोई क्वेरी? सर वो कल आपने एक पॉइंट बताया था, वो तो अच्छा था। वो मतलब जैसे शुड अभी प्रेजेंट में बोला, बोलते हैं आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए। और इसको अगर पास्ट में बोल लेंगे तो पास्ट में मुझे अगर खेलना देखो, चाहिए ये वो था। बता देता हूँ आपको। अगर इन्हीं मॉडल, बहुत सारे मॉडल के, तो जैसे आई शुड, आई शुड प्ले, ये तो हो गया प्रेजेंट, मुझे खेलना चाहिए। हम्म, लेकिन अगर आपको उसको पास्ट बनाना है, तो आई शुड हैव प्लेड हो जाए, ठीक है। किसी मॉडल के आगे हैव प्लस थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे तो मॉडल पास्ट हो जाए। लिख दूं सर रूल? हाँ, ठीक है, आप लिख लो, किसी मॉडल को पास्ट बनाना हो, अगर जिसका है, देखो केन का मॉडल है, पास्ट तो नहीं बनाना, गुड। जिसका नहीं है उसका बनाना, जैसे मस्ट का नहीं है, तो मस्ट का पास्ट कैसे बनाओगे, मस्ट हैव प्लेड। ओके, तो किसी भी मॉडल को पास्ट, अब इसका मतलब क्या होगा, लिख लो, आप सभी लिखो, मुझे खेलना चाहिए। इसका मतलब तो क्या हो, मुझे खेलना चाहिए। और इसका मतलब क्या हुआ, मुझे खेलना मुझे खेलना चाहिए, तो आएगा ही, पीछे था लग जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं आएगा, और कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर? ये फर्क है वो। यहाँ पे निकल रहा है केवल चाहिए, और चाहिए के पीछे था। इसका पेज नंबर बताया था ना प्रैक्टिस के लिए, कौन सा पेज नंबर बताया था?
हैव प्लस थर्ड फॉर्म वाला सर, पता नहीं सर। हाँ, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपको एडिशन कर देना है आगे, हम्म, तो मॉडल का पास्ट बन जाएगा। और फ्यूचर इसी तो तरह बनेगा ही नहीं जैसे, सर इसका, चाहिए का नहीं तो। फ्यूचर नहीं बनाया, जैसे मस्ट का भी आप बना सकते, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म, आई मस्ट हैव प्लेड, इस तरह से। क्लियर? हम्म, और बताओ, और कोई डाउट? मतलब जैसे सर मस्ट में अगर फ्यूचर में बनाए तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। ओके सर। और बस sir। हाँ, ओम आपको कोई डाउट? नो सर। हाँ, लक्ष्य राज कोई डाउट? नो सर। मीनाक्षी मैम कोई डाउट? तो सर ठीक है, वाइंड अप करें क्लास को। यस सर, थैंक यू। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस क्लास। किसी को डाउट है तो आप कॉल कर लेना। ओके। यस सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, गुड थैंक यू नाइट। सर। थैंक यू सर।